मुसलमान 100 साल से सो रहा है और देश का गैर मुसलमान 100 साल से जाग रहा है और मेहनत कर रहा है। अगर आपको याद हो, जब पहली बार भारत में इलेक्शन हुआ था तो स्वयं सेवक संघ के नाम पर आरएसएस ने इलेक्शन लड़ा था। गांधी को मारे हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ था, पूरे मुल्क के लोगों ने इस पार्टी को रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने यू टर्न लिया और फिर उसके बाद इन्होंने सियासत को त्याग पत्र दे करके छोटे छोटे स्कूल खोले, गायत्री देवी मंदिर, शिशु मंदिर, इस तरह से। फिर इसको और डेवलप किया, कॉलेज बनाया, यूनिवर्सिटी बनाया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जिसने भी बनामे हिंदू, चाहे किसी भी रहे हो, कुर्मी हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, पासी हो, चमार, कोई भी हो, अगर जीनियस बच्चे रहे तो उनको इन्होंने गोद ले लिया। याद रखें, नर्सरी स्कूल से लेकर के आईएएस, आरएस, आईपीएस, इस रैंक के तालीम तक लोगों को पढ़ाया और आज भारत की सारी कुर्सियों पे यही लोग बैठे हुए हैं। समझ रहे हैं? मगर हमारा मुसलमान ताजिया में मस्त है, ढोल बजाने में। कव्वाली, जो कौम कव्वाली पे नोट लुटाती हो उस कौम में नचनिए और गवैये ही पैदा होंगे, ये ध्यान रखना। जिस मजार पे देखो, हटीले शाह, टंडीले शाह, गैबन शाह, बेल तले के बाबा, नीम तले के बाबा, अबे कौन से बाबा दादा है यार? ढूंढ ढूंढ करके इनके उर्स किए जाते हैं, कमेटियां बनाई जाती हैं, लाखों लाख रुपए इनके उर्स पे खर्च होते हैं। जो पैसे कौम की तालीम और तरबियत पे खर्च होने चाहिए, उस कौम पैसे को हमारी कौम ने चूल्हे भाड़ में झोंक दिया है। किसी बुजुर्ग को आपके चादर की क्या जरूरत, मुझे बताइए आप। हमारा मसलक, जिसको मसलक की आला हजरत कहते हैं, इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, किसी भी वली के मजार पर सिर्फ एक चादर डाल दो, जब तक वो फट न जाए दूसरी चादर मत डालो। ये बेजा खर्च, इसराफ है। इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वान शयातीन। फजूल खर्ची को अल्लाह पसंद नहीं करता है और फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। सिर्फ अजमेर शरीफ के उर्स पर हमारी कौम और सब मिला करके एक उर्स पे तकरीबन 1200 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। क्या ख्याल है आपका? किसे कहते हैं 1200 करोड़ रुपए यार? और ऐसे ऐसे उर्स, छुटके पीर से लेके बड़के पीर तक झड़ी लगी है उर्सों की। डबल कव्वाली, तिबल कव्वाली। और हमारी कौम के खान साहब लोग, हाँ, पगलाए हुए बुद्धू मियां, गड्डी नोट की कड़ी कड़ी नोट लगाई यूं उड़ाते हैं। अरे ओ पागल लोगों, ये पैसे अपनी कौम पे खर्च करो, तालीम पे, अपने बच्चों की तरबियत पे खर्च करो, वरना तुम्हारी औलाद भी गवैया और कव्वाल और नचनिया बनेगी। इसमें कोई भी आदमी शुबा नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। वो कव्वाल जो हराम खोर शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, सुबह काफिर, शाम को मुसलमान, शाम को काफिर, दोपहर को मुसलमान, बेगैरत, बेहया, दरमुंडे, एक नंबर के लुच्चे लफंगे, जब मंदिर में पहुंच जाएं तो भजन गाने लग जाएं, मजार पे आए तो मनकबत फरमाने लग जाएं। और ये हमारी कौम ऐसे ही बेवकूफ बनकर सामने, वाह 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 वाह, क्या बात है, दुबर्रा रिशाद, तिबर्रा रिशाद। बुद्धि भ्रष्ट हो गई तुम्हारी, सड़ गए दिमाग तुम्हारे। एक एक चादरें एक एक हजार मर्तबा बिकती हैं मजारों पे। यूं डाला और यूं खादिम खींच लेता है, यूं डाला यूं खींच लिया, फिर दुकान पे पहुंची।
51 रुपए से चादर की बिक्री शुरू होती है और 1 लाख तक चादर चढ़ाई जाती है मज़ारों पे। जिसकी बेटी के पास सर पे दुपट्टा ना हो, जिनके बच्चों के लिए ढंग का बस्ता और स्कूल की सिलेबस की कॉपी और बुक्स ना हो, पटरी और पेंसिल ना हो, जिस कौम के बच्चों के लिए मदरसे में बैठकर टिपाई पर पढ़ने के लिए इंतजाम ना हो, टाट पट्टी ना हो, जिस मदरसे में बाज़ाब्ता तौर पर दरवाजे और खिड़कियां ना लगी हुई हो, उस कौम का यह हाल है। सिर्फ जयपुर सिटी में, जयपुर हमारे राजस्थान में 400 ताजिए रजिस्टर्ड निकलते हैं जरा, और कोई भी ताजिया 1 लाख रुपए से कम का नहीं होता है। जरा कैलकुलेशन कीजिए इसका, 4 करोड़ रुपए हो गए। ये 4 करोड़ रुपए का ताजिया अली असगर, अली अकबर, कासिम, औन मोहम्मद और इमाम हुसैन सबको बना के ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह गली में घुमा के और करबला में दे पटकिन पटका चढ़ बैठते उसी ताजिए पे। बोले ताजिया को दफनाने जा रहे हैं। अरे यार, दुनिया चांद पे कमंडे डाल रही है, चांद पे प्लॉटिंग कर रही है, आइटम बम बना रही है, रॉकेट मिसाइल बम बना रही है, मिसाइल बना रही है, पनडुब्बी बना रही है, मादनियात ढूंढ रही है, जमीन से खजाने निकाल रही है, पेट्रोल, डीजल, घासलेट, गैस। और आप हैं कि अभी तक धोनी लम्हाए में अगरबत्ती सुलगा करके यूं बाबा ताजिया बाबा खुश हो जाओ। 400 करोड़ रुपए जो कौम एक दिन में ताजिया बनाने और दफनाने में खर्च कर देती है, उस कौम का हाल यह है कि उसके घर पर ढंग से छत नहीं है मकान की। ये कॉन्सेप्ट कहां से आया है? कुरान पढ़ना तो आता नहीं, हमने कुरान तो मुर्दों की बख्शिश के लिए बना लिया। जब कोई मर जाएगा ना तब मदरसे में आएंगे, हाफिज जी हमारे अब्बा मर गए हैं, कुरान खानी करवा दीजिए, हाँ बख्शवा दीजिए अम्मी जान को। अगर कुरान खानी ना किया ना हाफिज जी ने तो फिर तनख्वाह भी बंद हो जाएगी और चंदा मदरसे का बंद कर देते लोग। ये आंखों देखी बात कर रहा हूं। अगर होश के नाखून आपने नहीं लिए, ये दुनिया आपको खा जाएगी और सालों बाथरूम में नहीं जाएगी। जो प्लानिंग है दुनिया ने कर रखी है ना, बहुत खतरनाक प्लानिंग है। और आप हैं मजे कर रहे हैं साहब। अगर आप थोड़ा मालदार हो भी गए ना तो दुनिया के नक्शे पे जो कौमें हैं मालदार, वो ये गरीब कौम का मालदार मुसलमान है। ये कहते हैं लोग, गरीब कौम का मालदार मुसलमान है। पढ़ाइए अपने बच्चों को साथी। सिर्फ मदरसे नहीं, मैं तो ये कहूंगा मदरसे को इतना हाई फाई कर दे, सिलेबस इतना पावरफुल कर दीजिए, दीन की भी तालीम साथ में चले और दुनिया की तालीम भी साथ में चले। जो बच्चा कुरान के 30 पारे याद कर सकता है, दुनिया का कौन सा इल्म है जो उसके लिए मुश्किल है यार? पूरी दुनिया में मैं दावे के साथ कहता हूं, दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं है जिसके हाफिज पाए जाते हो कुरान के अलावा। और जब कुरान आदमी हिफ्ज कर लेता है, मुसलमान का 10 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, कोई 6 महीने में, कोई 8 महीने में, कोई 1 साल में, 2 साल में, 2.5 साल में, वो कुरान जो पहाड़ों पे उतारा जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिआ मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह फरमाता, अगर मैं कुरान पहाड़ों पे उतारता तो ए मुखातब तू देखता कुरान का बोझ पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, रेजा रेजा हो जाता। मुझे बताइए, पहाड़ ज्यादा ताकतवर होता है या दिल ताकतवर होता? दिल तो इतना मुलायम है, अगर इतना छोटा पत्थर से मार जाए तो फट जाए दिल। जो बोझ पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो बोझ एक मुसलमान का 8 साल का बच्चा अपने सीने पे बर्दाश्त कर लेता है।
कमाल ये है, स्कूल पढ़ाने के लिए जो कुछ पढ़ाते हैं उसका बड़ा एहतमाम भी होता है। अम्मी जान सुबह 4 बजे जाग जाएंगी, नहलाना, धुलाना, काजल लगाना, सुरमा लगाना, गुड्डू को कपड़े पहनाना, मोजा और जी शूज पहनाना, टाई फाई लगाना, क्रीम पाउडर पोत देना और घी का पराठा, घी का अंडा बना करके टिफिन में सजा देना, चॉकलेट, पैसे उसी में रख देना। फिर गुड्डू के पापा को, उठिए ना गुड्डू के पापा, स्कूल का टाइम हो गया, उठिए ना। अब ये आंखें मीचते उठते हैं, फिर जाके स्कूल छोड़ के आते हैं। लेकिन जो बच्चा मदरसा जाता है ना उसका यूनिफॉर्म है, ना ढंग का उसका बस्ता है, ना उसके लिए खाना है, ना उसके लिए टिफिन है, ना उसके लिए पैसा है, ना उसके लिए चॉकलेट है, ना एहतमाम है, कुछ नहीं। 2 थप्पड़ मारते, 2 घंटा मौलवी साहब दिमाग खा के आ जाना। ये हालात हमारे हैं, ये हालात हमारे हैं। ये सन्न कुरान भी फट जाता है 4 बरस पहले का, 4 पीछे का, उसी को लेके भागा फिरता बेचारा वो। कहां बैठे हैं आप? शादियों पे पैसे खर्च करने वालों, इन पैसों को बच्चों और बच्चियों की तालीम पे खर्च करो, अगर अल्लाह ने अकल दी है तो। और ये तालीम ही बच्चियों का जहेज बना दो। शादियां मस्जिद में बैठ के कर लिया करो 10 आदमी के बीच में। इस्लाम में बारात ले जाने का कोई तसव्वुर न कुरान में है न हदीस में है, कहीं बारात है ही नहीं। हमारे नबी ने 11 शादी की, कोई बारात लेके नहीं गए। 4 बेटियों की शादी की, कोई बारात नहीं। कमोबेश 1,24,000 सहाबा ने शादियां करी, कोई बारात लेके नहीं गया। 10-5 आदमी बैठे, शादी हो गई। शादी पे कोई खर्चा नहीं। आज की तारीख में शादियों पे इतने खर्चे, अल्लाह अकबर, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ खर्च करके फिर बेटा ये घूम टन्नाते फिरते हैं। हाँ, मैंने अपने गुड्डू की शादी में 1 करोड़ खर्च किया। तुझसे बड़ा गधा कोई है? किसको दिखाया तूने? दुनिया इतनी कहेगी ना फलाने ने अच्छी शादी करी, बस इतनी काम के लिए। तुम्हारी इस हिमाकत ने कौम की बच्चियों को गैरों के साथ भागकर शादियां करने पे मजबूर कर दिया है। गरीबों की बच्चियां, उनकी शादी इसलिए नहीं होती उनके बाप के पास पैसे नहीं है, इसलिए कि कौम के सफेद पेश भेड़िए और दरिंदे ने, डाकुओं और लुटेरों ने शादी का मिजाज ऐसा बिगाड़ा है, गरीब की बच्ची की डोली सजना तो दूर की बात, रिश्ते नहीं आते उसके घर पे। कहां से लेके आए बारात? एक रेफरेंस दे दो, अल्लाह की कसम कहीं बारात नहीं लिखी हुई है। 50 स्कॉर्पियो एक कलर की, पहले दूसरी गाड़ियां चलती है, अब स्कॉर्पियो चलती है। एक कलर की सारी गाड़ी होंगी, उसी में भूसा की तरह भरे रहते हैं। और ये अल्लाह की बंदियां जो है ना, ये हवा की बेटियां, ये भी लीप पोत करके पाउडर साउडर भूतनी बन करके ये भी उसी में बैठी रहती हैं। ये मिजाज निकाला गया। मंगते बन के लड़की वालों से भीख मांगते, भिखमंगे मोटरसाइकिल मांगते हैं, 4 व्हीलर मांगते हैं, हाँ? और बारात का पैसा भी कमीने वसूल लेते हैं। ऐसे भी दज्जाल हमने देखे हैं। तुम्हें मांगना ही ना, आज ख्वाजा की चौखट पे आ जाओ, मंगता कटोरा लेके बैठ जा, बहुत मंगते पलते हैं वहां पर, तू भी पल जाए। ऑन रिकॉर्ड अब तक मुसलमानों की 36 लाख बच्चियों ने गैरों से शादी करी है। गैरत है जिंदा, अगर मर नहीं गए हो तो सोचो और 100 बार सोचो। हमारे स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है। स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, इंस्टीट्यूट के माध्यम से हमारी बच्चियों को वर्गलाया जाता है,
बेयर बार में ले जाते हैं, कैफे में ले जाते हैं, घुमाने ले जाते हैं, गैरों की बच्चियों को बाज़ाब्ता तौर पर क्लोज किया जाता है। एक ट्रेनिंग है बाज़ाब्ता तौर पर किस तरह से मुस्लिम बच्चियों को टारगेट करके इन्हें अपने बिरादरी में लाया जाए, गैर मुस्लिम बनाया जाए, घर वापसी करवाई जाए, इनके जरिए से गैर मुस्लिम बच्चे पैदा किए जाएं। ये कार्यक्रम बड़े जोरों शोर से पूरे देश में चल रहा है। जिस गरीब मुसलमान के पास 4 बच्चियां पैदा हो जाएं, दिन भर की दिहाड़ी वो 500 रुपया कमाता है, तो कौम के डाकुओं की तोंद भरने के लिए जहेज की लानत कहां से लेके आएगा वो? बाराती बोले हमारा खानदान बहुत बड़ा है, भिखमंगा बनने के लिए बड़ा है खानदान तेरा। 500 आदमी तो आएंगे ही हमारे बाराती, इनकी मेहमान नवाजी खूब कर देना। तेरे बाप ने कर्जा दिया उसको, लड़की वाले को? ये जंगलीपन है, जंगलीपन। इसके जंगलीपन से दूर निकलो, इस जहालत के दलदल से बाहर आओ, शरीफ मुसलमान बन करके जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। ये भी सुन लो, अल्लाह ने किसी को खान नहीं पैदा किया है, ना किसी को अंसारी पैदा किया है, न किसी को जुला पैदा किया, न किसी को कुरैशी बनाया है, और न किसी को दुनिया बनाया है। अल्लाह ने सिर्फ इंसान पैदा किया है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ऐ लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द एक औरत से पैदा किया है, हमने तुम्हारे गिरोह बनाए हैं, कबीले बनाए, ओनली फॉर इंट्रोडक्शन, फजीलत की नहीं। हम फलाने साहब हैं, डकाने साहब हैं। तुम में का बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। कोई बिल्कुल ही काला है चेहरे से, मगर दिल में नूर है ईमान का ना, तो छत पर काबा की खड़ा होके बिलाल अजान देता है। और बड़े खूबसूरत हैं मक्के के लोग, धनवान हैं, बलवान हैं, चमड़ियां उजली हैं, मगर दिल में नूर का उजाला नहीं है ना, तो वो जलील और रुस्वा है, फटकने नहीं पाए। किसी मुसलमान के घर में अगर 3-4 लड़की पैदा हो जाए एक साथ, मतलब एक के बाद दूसरी, फिर लड़की आई, फिर लड़की, फिर लड़की, तो उस औरत की जिंदगी इतनी दुश्वार कर देते हैं उसी घर के लोग। अरे नक्कटी कहां से आ गई, सिर्फ लड़की ही पैदा करती है। ये और लो बताओ, तमाशा यार, लड़की लड़का कोई औरत देती है? अल्लाह देता है भाई साहब। रब फरमाता, यह बोले मैं यशाओ इनासा व यह बोले मैं यशाओ ज़ुकूर और युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा व यजअलु मन यशाओ अक़ीमा। अल्लाह जिसे चाहता लड़का देता है, जिसे चाहता लड़की देता है, जिसे चाहता दोनों देता है, जिसे चाहता 5 बना देता, कुछ नहीं देता है। हमने देखा है, अरबपतियों को देखा है, बड़े बड़े डॉक्टरों को देखा है, लंदन, बर्तानिया, जर्मनी, कनाडा इलाज करा करा के थक गए। अल्लाह ने नहीं देना था तो नहीं दिया, झुंझला के उन लोगों को दुआ मांगते देखा, मालिक कोई लूली लंगड़ी लड़की दे दे, कोई अंधी कानी दे दे लड़की। नहीं देना रब ने तो नहीं देना, पैसे भरे पड़े हुए हैं। और हमने जब दूसरी तरफ मुड़ के देखा तो ये देखा जिसके घर में खाने के वादे हैं, हम तो हमारे 15 चिंकी, पिंकी, लहक, महक, चहक, गुड्डू, बबलू। चड्डी है तो बनियाइन नहीं, बनियाइन है तो चड्डी नहीं, रोटी मिली तो चटनी नहीं, चटनी मिली तो ये दोनों नली चालू है। ही करते करते पल जाते हैं। अल्लाह जिसे देना चाहे उसे कौन रोक सकता है? अगर किसी औरत के 3-4 लड़कियां पैदा हो गई, एक ये बात दिगरे, तो उस औरत का क्या कसूर है? क्यों उसे कोसा जाता है? ये गैर इस्लामी थिंकिंग है, सोच है। हमें अपनी सोच को इस्लामी सोच में चेंज करने की जरूरत है। हमारे पैगंबर के लड़के थे,
अल्लाह ने बचपन में वापस ले लिए। 4 बेटियां थी, पैगंबर ने परवरिश की, उन्हें पालने के बाद तालीम और तरबियत करी, इज्जत के साथ शादी करके रुखसत कर दिया पैगंबर ने, इस ऐलान के साथ जिसके पास एक लड़की हो उसकी पैदाइश पर उसकी नाक न चढ़े, उसका मुंह जो है वो लटक ना जाए, बेटे क्यों पैदा हो गई, बेटा क्यों नहीं पैदा हुआ। तो बेटी ने तुम्हारी कब्र खोदा है क्या? अगर किसी के बेटी पैदा हो गई तो क्या जुर्म किया उसने भाई साहब? आका फरमाते हैं जिसने अपनी बेटी की पैदाइश पे दुख का इजहार न किया, मसरत का इजहार किया, उसकी परवरिश की, इज्जत के साथ शादी करके रुखसत कर दिया, हम और उसके माँ बाप हश्र के मैदान में ऐसे रहेंगे जैसे ये 2 उंगलियां आपस में मिली हुई। हमने बेटों की पैदाइश पर ऐसी कोई हदीस किसी भी किताब में नहीं पढ़ा है। गौर कीजिए, सोचिए। कभी हम पढ़ते थे दुनिया के 3 बर्रे आजम पर हमने हुकूमत की है, इस अखंड भारत पर 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत करी है। क्या गंवार थे वो? अनपढ़ थे, जाहिल थे वो लोग? जी नहीं, क्वालिफाइड लोग थे, ग्रेजुएट लोग थे। मगर उस जमाने में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, कोई कॉलेज नहीं था। कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जमाना 250 साल का है, सिर्फ 250 साल का। इंजीनियर, लॉयर, डॉक्टर, फलाने डकाने, ये सब 250 साल की पैदावार है। उससे पहले सिर्फ एक कुरान लोग पढ़ते थे, एक कुरान। डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, जनरल, कर्नल, फौजी, बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस, आरएस अधिकारी बनते थे एक कुरान पढ़ करके। मुझे बताइए ताजमहल किसने बनाया था? 400 साल पहले बना है, कुरान पढ़ने वाले इंजीनियर ने बनाया है। दुनिया का 1 नंबर का अजूबा है, 1 नंबर का। जब इसका सर्वे हुआ ना, दुनिया के जितने अजूबे हैं ना, 7-8 जो भी है ना, तो उन अजूबों में 1 नंबर किसका आया? तो वोटिंग जो पूरी दुनिया में डाली गई वो ताजमहल के हक में 1 नंबर की वोटिंग पड़ी है। 1 नंबर का अजूबा ताजमहल है। ये डॉक्टर, इंजीनियर, मुसलमान वो थे जिन्होंने कुरान पढ़ करके और इसको बनाया था जिसे ताजमहल कहते हैं। कुतुब मीनार किसने बनाया? कुरान पढ़ने वाले इंजीनियर ने बनाया। लाल किला किसने बनाया है? कुरान पढ़ने वाले इंजीनियर ने बनाया है। दिल्ली का लाल किला हो, फतेहपुर सीकरी का हो, आगरा का रेड फोर्ट किसने बनाया? मुसलमानों ने बनाया। जब यूनिवर्सिटियों का वजूद नहीं था, मतलब कुरान एक ऐसी जामे किताब है जिसमें हर दौर के चैलेंज का जवाब मौजूद है। पढ़ने की जरूरत है, हर इल्म मौजूद है। वला रतबिन वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन। अल्लाह फरमाता खुश्की और तरी की ऐसी कोई चीज नहीं है जो कुरान में मौजूद ना हो। तिबियान लिकुल्लि शै, हर चीज का क्लियर बयान कुरान में मौजूद है। मगर पढ़ोगे तब पता चलेगा ना, समझोगे तब पता चलेगा। हमारे पैगंबर ने एक मदरसा खोला था मक्के में। उस मदरसे के पहले मोहतमिम का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है, पहले मुदर्रिस का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, और उस मदरसे का नाम मदरसा दारे अरकम है, जहां छुप छुप के लोग कुरान पढ़ते थे। मदीने में आए तो सुफ़ा के चबूतरे पे पढ़ते थे, सुफ़ा के चबूतरे पे एक ही किताब। हजरत उमर कहते हैं कि मैंने 12 साल में 2.5 पारा सूरे बकरा के हुजूर से सीखे हैं, 12 साल में। और तालीम हासिल करने का ज़ौक़ शौक़ कैसा था? फारूक आज़म फरमाते हैं, मुझे जिस सहाबी का भाई हुजूर ने करार दिया था अक़्द मवाख़ात में, हमने आपस में ये तय किया
कि एक दिन आप जाओगे बाजार धंधा करने के लिए, मैं हुजूर की दरसगाह में पढ़ूंगा, मैं जो पढ़ के आऊंगा तुम्हें सिखा दूंगा, जो तुम कमा के लाना आधा मुझे दे देना। अगले दिन तुम हुजूर के यहां पढ़ने जाना, मैं बिजनेस करने जाऊंगा, तुम जो हुजूर से सीखना मुझे सिखा देना, मैं कमा के लाऊंगा, आधा तुम्हें दे दूंगा। ये ज़ौक था पढ़ने लिखने का। पता है आपको, जब बदर के कैदी 17 काफिर मारे गए, 17 रस्सी में बांध के मदीना लाए गए, वो सब काफिर थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिदिया दो और मक्के चले जाओ। जिसके पास फिदिया नहीं था, शर्त यह रखी गई, अगर फिदिया नहीं है और तुम पढ़ना लिखना जानते हो तो अंसार सहाबा के 10-10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दो, जब सीख लेंगे तो तुमको आजाद कर दिया जाएगा। मतलब यह कि अगर काफिर से भी तालीम हासिल करने का वक्त आ जाए और हुनर सीखने का वक्त आ जाए तो परहेज नहीं किया जाएगा। ये मक्का के पकड़े गए 70 काफिर थे, मुसलमान नहीं थे, और हुजूर ने उनसे पढ़ने लिखने की शर्त लगाई, 10 आदमी को पढ़ाओ, 10 बच्चों को, तब तुम्हें छोड़ा जाएगा। आज कॉलेज में हमारे पास कोई कॉलेज ही नहीं, शादी खाना बना लगे धंधा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, है ना। स्कूल नहीं है हमारे पास, कॉलेज नहीं है, मदरसे हैं तो रोते हुए मदरसे, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। मदरसा कैसे बन भी गया ना, तो दरवाजा लग गया तो कुंडी है नहीं उसमें, हाँ, बाथरूम में भी कुंडी नहीं। ऐसे एक बार भूल करके हम चले गए, अंदर बैठ तो गए पेशाब करने के लिए, पता चला तो खुला हुआ है, कुंडी नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र था कोई आया नहीं, कुंडी नहीं है। इस तरह से यतीमी के मदरसे आएंगे देखने में, तो कौन पढ़ाएगा अपने बच्चों को यार। आज की तारीख में तालीम के लिए कुछ आउटलुक पेश करना होगा आपको। टेबल हो, ठंडे पानी की मशीन हो, पंखे लगे हुए हो, कूलर लगे हुए हो, सुसज्जित हो, बाहर देखने में लोकेशन अच्छा दिखे, तब बच्चे पढ़ने आएंगे। वरना वही आएगा जो एक आंख का थोड़ा काना होगा वो आएगा पढ़ने के लिए, लूला लंगड़ा होगा वो पढ़ने आएगा, अपाहिज होगा, जो मंद बुद्धि का होगा वो मदरसे में पढ़ने आता है, और जो बाज़ाब्ता माइंडेड होता है वो स्कूल पढ़ने जाता है, कॉलेज पढ़ने जाता है। ये अलग बात है। जब अब्बा मरने लगते हैं तो डॉक्टर कहीं चोरी कर रहा होता, गुर्दा निकाल रहा होता किसी का, वकील साहब काला काला कोट पहनकर, काला काला कलम लेके काला काला काम कर रहे होते हैं, इंजीनियर साहब फर्जी दस्तखत करवा रहे होते हैं, वही एक आंख छोटी एक बड़ी, एक पैर छोटा एक बड़ा, दुबला पतला हाफिज जी कुरान शरीफ लेके आता है, यासीन पढ़ता, या अल्लाह अगर मौत आई है तो रूह आसानी से निकल जाए अब्बा की, और नहीं आई है तो मौला जिंदगी वापस कर दे, ये वही काम आता है। ये अलग चैप्टर है। मगर सवाल इस बात का है, हम देख रहे हैं कि स्कूलों में बच्चे भरे पड़े हुए हैं, मदरसों में क्यों नहीं आते। एक सोच तो ये है यार हाफिज जी बनाएंगे, मौलाना साहब बना देंगे, तो बच्चा क्या करेगा यार, कहीं मस्जिद में अजान देगा, मदरसे में पढ़ाएगा तो 5,000 रुपये तनख्वाह पाएगा, 6,000 7,000, बेचारा बड़ा जलील होगा, कोई इसको शादी करने के लिए रिश्ता ही नहीं देगा। ये सोच कौम की है। गलत कह रहा हूं? लोग बच्चों को हाफिज आलिम इसलिए नहीं बना रहे हैं आज की तारीख में, हालांकि रोजी देने की जिम्मेदारी अल्लाह की है। अल्लाह फरमाता वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिम मुबीन। हर जानदार की रोजी का जिम्मा खुदा ने ले रखा है। किसको रोजी देनी है, कब देनी है, कहां देनी है, कितनी देनी है, ये क्लियर कुरान में मौजूद है, रोशन किताब में मौजूद है। लेकिन हम है कि सुधरने को तैयार नहीं। मदरसे का गेट कितना बढ़िया होना चाहिए, तो लोग आए ना तो देखते ही तबीयत खुश हो जाए,
हमने देखा स्कूलों में जाने का इत्तेफाक होता है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। क्या सजा के आप, जैसे गुब्बारा लगा ना, गुब्बारा ये अभी जो लगा रखा है अपने सजावट के लिए, ऐसे उनके स्कूल 24 घंटा सजे रहते हैं। और सिर्फ स्कूल नहीं, आज की तारीख में लोग बच्चों से इतना परेशान है, जैसे ही 3 साल का बच्चा हुआ ना, जब बस चलो लात छोड़ाओ स्कूल में, अब मां आजाद है बिल्कुल। वो सोता हुआ जाता है, ऊँघता हुआ आता है, कलम पकड़ने का शऊर उसे नहीं है, मगर स्कूल छोड़ के आ जाए। यानी अगर कोई ऐसा स्कूल कायम कर ले, बच्चा पैदा होते ही वहां पर उसका एडमिशन होने लगे ना, तो लोग अपने बच्चों को फौरन डाल के आ जाएंगे, चलो इससे भी छुट्टी मिली परवरिश करने से, पैसा ले लो, हम आप पाल देना हमारे बच्चे को। तो हमने स्कूल में देखा है, जब लोग बच्चों को लेके जाते हैं ना अपने, तो खूबसूरत लड़कियां उन्होंने बाज़ाब्ता हायर की हुई होती हैं, तनख्वाह पे रखी होती, सज धज करके टॉफी की, चॉकलेट की ट्रे लिए खड़ी रहती हैं गेट पे, वेलकम माय सन, वेलकम। प्यार करती बच्चे से, मोहब्बत करती हैं, चॉकलेट देती हैं उसे, बच्चा बहुत खुश हो जाता है। फिर अगले दिन वो जिद करता पढ़ने के लिए, स्कूल जाने के लिए। और हमारे यहाँ इधर लाइन लगी ना सलाम पढ़ने की, एक हाफिज जी डंडा लेकर वहीं गेट पे खड़े रहेंगे, अब आओ बेटे तो बताएं तुम्हें, आओ इधर। और आ गए ना भूल से उस सलाम के पढ़ने के दौरान या बाद में, ए खबीस उधर खड़ो जाओ, उठ। सलाम जैसे खत्म हुआ, दुआ हुई, इधर आ। कभी कभी नंबर आने से पहले बेचारा पेशाब कर देता है। उसके बाद वो मार मारते हैं बेचारे 3-3 साल के, 6-6 साल के बच्चे को। बच्चे अगर मदरसे को बैतुज ज़र्ब समझ लेंगे तो पढ़ने नहीं आएंगे। यहां बच्चों को प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, उनसियत चाहिए। एक नन्हा सा बच्चा भी आपका तेवर पहचानता है, एकदम 9 मौलूद 8 महीने का, 10 महीने का बच्चा अगर मुस्कुरा के हाथ बढ़ाएं आप उसे लेने के लिए ना, वो आपके गोद में आना चाहेगा। लेकिन अगर आपके चेहरे का तेवर कुछ दूसरा है तो उधर से आपकी वो नजर फेर लेगा, आपकी गोद में नहीं आएगा। यानी ये जो कैफियत है ना, एक 8 और 10 महीने का बच्चा भी भांप लेता है। फिर जो बच्चा स्कूल जाता है, मदरसा जाता है, क्या वो नहीं समझता कि हमारे साथ ये दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है? ना ये शऊर हमारे पढ़ाने वालों को है। माफ कीजिएगा, मुझे बता दूं आपको, स्कूल में कोई शख्स बीए करने के बाद उसे बीएड करना पड़ता है, बीटीसी करना पड़ता है, ठीक है ना। पढ़ने के बाद पढ़ाएंगे कैसे आप? 2 साल का कोर्स है ये बताने के लिए कि आप पढ़ाने में सक्षम हैं कि नहीं है, तब आपको नौकरी दी जाएगी। और हमारे यहाँ ये पगड़ी बंधी और ये दरसगाह पे, ये मौलाना बने और ये खिताब की कुर्सी पे, ले तेरे की दे तेरे की। हमारे उस्ताद ने हमें खूब मारा, हम अपने शागिर्दों को खूब मारेंगे, बदला चुकाते हैं। ये हालात हमारे हैं। ये बड़े दुख के साथ मैं अर्ज कर रहा हूं, पूरे मुल्क की कंडीशन यही है। छोटे मदरसे हो चाहे बड़े मदरसे हो, जो सरकारी मदरसे हो गए वहां पढ़ाई गायब हो गई, पढ़ाते नहीं बेटे। तनख्वाह 80,000, 1 लाख, 1,20,000, 1.25 लाख रुपए ही हो गई है मौलवी साहब की। पढ़ाई के नाम पर नील बटा सन्नाटा। जानते हो क्या कहते हैं? ससुरू पढ़ो चाहे ना पढ़ो, तनख्वाह हमें गवर्नमेंट देती। ये और सेंटेंस सुनने में आया। जब 3,000, 2,000 तनख्वाह मिलती थी और नीम के पेड़ के नीचे लोग पढ़ाते थे, तो हाफिज मिल्लत बनते थे, मुजाहिदे मिल्लत बनते थे, शमसुल उलमा बनते थे। ये लोग पैदा होते थे यार। और जब से मदरसे एडेड हो गए ना, अब तालीम के नाम पर दे साहब उल्टा सुल्टा काम, ये काला पीला रजिस्टर भरना है, अब ये अफसर आ रहा, अब ये अधिकारी आ रहा है, अब ये कागज बनाना, अब ये कागज बनाना, लगे रहो इसी काम में। तालीम जाए चूल्हे फाड़ में। तो मकतब की तालीम इसलिए चली गई कि मकतब के मुदर्रिसीन की तनख्वाह इतनी नहीं है कि वो पढ़ाने के लिए बैठे रहें। वो इस मदरसे में बैठते हैं तब भी वो तावीज़ बनाते रहते हैं।
ये रुलाने की, ये सुलाने की, ये किसी को कब्जा करने की। बेगम आ गई तो हाँ तुम्हारा शौहर तुम्हारे कब्जे में आ जाए, सास आ गई तुम्हारे बेटे की बहू तुम्हारे कब्जे में आ जाए, 5100 रुपया दीजिए, 11,000 दीजिए, ये इसी में फंसे हुए हैं। तालीम कैसे होगी? खुदा बंदा ये तेरी सादा दिल बंदे किधर जाए कि दरवेशी भी अय्यारी है, सुल्तानी भी अय्यारी है। समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ूं दास्तां कैसे, रुलाऊं तो बगावत है, हंसाऊं तो बगावत है। पीरों का हाल यह है कि पूरा बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, लूट लूट के हिंदुस्तान भर को। पैगंबर ने फरमाया था मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, एक जन्नती होगा, 72 जहन्नमी होंगे। सुन्नियों में 73 हो गए। आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं हमें। इलाके बांट रखे हैं पीरों ने, ये हमारा इलाका, यहां घास चरने किसी की बकरी नहीं आना चाहिए, हमारी भेड़ बकरी चरेंगे यहां पर, हम ही आएंगे। मौलवी ने देखा पीर साहब के दामन में छुपना ठीक है, इनके साथ मिल जाओ तो धंधा पानी ठीक रहेगा। तो जहां पीर साहब जाएंगे वो 10-12 मौलवी जाते, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये अभी जमीन से निकले हैं, आसमान से उतरे हैं, इशारा किया तो सूरज यूं हल्का फुल्का हिलने लग गया था। बड़े बुजुर्ग करामत वाले। कौम को क्या चाहिए इसके अलावा? जो कमा के लाए थे ये पीर साहब जिंदाबाद हो जाओ। कोई कपड़ा पहन के पैदा होता है, कोई पैजामा पहन के पैदा होता है, कोई कुर्ता पहन के पैदा होता है। ये सारा जंगलीपन माज़अल्लाह सुन्नियत के प्लेटफॉर्म से गोरख धंधा किया जा रहा है। और हम कहते हैं यार ये वहाबी बढ़ता ही चला जा रहा है, हम काम ही नहीं कर रहे तो बढ़ेगा नहीं वो। एक लड़का वली रहमानी नाम का है, जानते होंगे आप, वेस्ट बंगाल का, कोई 28-29 साल की उम्र का है। आज के कोई 7-5 साल पहले उसने ऐलान किया कौम मुस्लिम से हमें पर हेड 100 रुपए चाहिए कॉलेज बनाने के लिए। 7 दिन में कौम ने 7 करोड़ रुपए दिए, कॉलेज बन के तैयार है उसका। समझ रहे हैं? हमारी बच्चियों को आज स्कूल और कॉलेज में, गैरों के स्कूल कॉलेज में अगर बुर्का पहन के जाती हैं तो उनका एडमिशन नहीं लिया जाता है। बुर्का उतार के आओ। क्या ये चीजें आपको इस बात पे आमादा नहीं करती कि आपके स्कूल खुद के होने चाहिए? तकरीबन 40 करोड़ की मुस्लिम पॉपुलेशन भारत में है, 40 करोड़। आप इसमें से 10 करोड़ इंसानों को पान, पूड़ी, बीड़ी, सिगरेट, चाय का आदी मान सकते हैं, बराबर? एक पान कितने मिलता भाई साहब? मैं तो खाता नहीं इसलिए मुझे पता नहीं है। 10 से 15 रुपए में। अब चाय भी 10 रुपए से नीचे नहीं है। बंबई, अभी हम वहीं से आ रहे हैं, 10-15 दिन तकरीर थी मदनपुरा में। चौपाटी के इलाके में 1500 रुपए का एक पान बिकता है। और हमने ये कहते हुए सुना कि बंदों को कि हमने आज 3 पान खाया 1500 रुपए का। कितने का हो गया? 4500 का। चलो हम 4500 छोड़ दें। सिर्फ पर हेड जो 10 करोड़ मुसलमान जो पान, पूड़ी, बीड़ी, सिगरेट का आदी है, ठीक है ना, चाय का, पर हेड हम 10 रुपए पकड़ते हैं। जरा कैलकुलेशन कीजिए, 10 रुपए को 10 करोड़ इंसानों पे गुणा करके देखिए कि एक दिन में मुसलमान कौम की 10 करोड़ की पॉपुलेशन पर हेड 10 रुपए खर्च करती है, कितने अरब रुपए बनते गिरी। एक दिन 10 रुपए का खर्चा मुसलमान रोक ले तो हम एक दिन में एक यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। सोच होनी चाहिए, थिंकिंग हमारी नहीं है भाई साहब। अरे कौन जाए इस परपद में पढ़ने के लिए भाई साहब, ये हालात है। आपने कभी सुना 100 साल का एक जलसा हुआ था दारुल उलूम देवबंद का,
जिसमें इंदिरा गई थी, तब से लेके अब तक कोई जलसा उसका नहीं हुआ हजरत। देवबंदियों के दारुल उलूम देवबंद में जिस साल इंदिरा गई थी 84 से पहले, उसके बाद से अब तक जलसा उनका नहीं हुआ है। क्या वहां से मौलाना लोग नहीं बनते हैं, हाफिज नहीं बनते हैं, कारी नहीं बनते हैं? बनते हैं। लखनऊ में नदवा है ना इनका, कोई जलसा सुना आपने कि उन्होंने जलसा किया हो? कोई जलसा नहीं करते हो। क्या करते हैं, जब दस्तार देनी होती है तो जो उनके प्रांगण में दारुल के इलाके के अंदर जो उनकी मस्जिद है ना, उसी मस्जिद में बैठ के खत्म बुखारी कराएंगे और वहीं पर पगड़ी उगड़ी बांध करके ये सनद लीजिए मौलाना बन गया। जलसों के नाम पे वो पैसा बर्बाद नहीं करते हैं। हमारे यहां बाज़ाब्ता तौर पर जलसों का ही कारोबार चल रहा है पूरे देश में। एक एक जिले में कम से कम नहीं तो 50-50 हजार जलसे होते हैं। बिहार में तो इससे ज्यादा है और झारखंड में। एक जलसे पे आप 1 लाख खर्चा पकड़ लीजिए ना, तो सालाना अरबों रुपए हमारे जलसों पे खर्च होते हैं। रिजल्ट नॉनसेंस है, कुछ नहीं, नीलबटा सन्नाटा। एक को नमाजी नहीं बन रहा है, कोई पढ़ने लिखने को तैयार नहीं। तो हमें जो पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ दानिश्वर लोग हैं, कुछ मालदार लोग हैं ना, सामूहिक तौर पर इनकी एक मीटिंग होनी चाहिए, एक कमेटी आप तश्कील दें और सोच विचार करें कि हमें अपनी कौम को इस जिल्लत के गड्ढे से निकाल करके इज्जत के मकाम तक लाना है। तो प्रोसीजर क्या है वो तय कीजिए आप। जुज़ी तौर पर यार हम खैरियत से रहें, गांव भर चूल्हे बाढ़ में जाएं, इससे मसला हल नहीं होने वाला है। हर एक को मिल बैठकर इस पर विचार विमर्श करने की जरूरत है कि हमारे इस गांव का मसला क्या है, क्या दिक्कत हमारे गांव की है, सबको मिलकर उससे हल करना है। वरना जैसे ऐसे जी रहे हो ना, इससे बुरे दिन आने वाले हैं आपके, इसे नोट कर लीजिए, इससे बुरे दिन आने वाले हैं। लेटेस्ट बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करूं। ईरान को जानते ही हैं आप, शिया मुल्क है, उसका अकीदा अलग है, हमारा अकीदा अलग है। हम इस पे लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, लेकिन उनके लोगों ने 45 साल से जंगें झेली, बहिष्कार झेला, सोशल बाइकाट झेला। ना तुम कोई तेल बेच सकते हो, ना तुम मिसाइल बना सकते हो, ना यूरेनियम रख सकते हो, ना आइटम बम बना सकते हो। ईरान में 2-2 लाख का नोट है, 1-1 लाख का नोट। इराक का सबसे बड़ा नोट 50,000 का है जो मैंने देखा वहां पर, और सबसे छोटा नोट जो है वो 250 रुपए का। 250 रुपए से नोट छोटा है ये नहीं इराक में। 1000 रुपए में चाय मिलती है इराक में। ईरान की करेंसी उससे डाउन है। ये 45 साल से दंश झेलते हुए अंडरग्राउंड ईरान ने जो तालीम पर मेहनत की ना, आज की तारीख में 99% वहां की पॉपुलेशन मर्द और औरत की इतनी पढ़ी लिखी है कि वहां की लड़कियां मिसाइल बनाती। और ये बात साबित कर दिया, दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। लोग ताकत के सामने झुकते हैं। दुनिया के इंटरनेशनल गुंडे को इतना मारा, घुटनों के नीचे लाके डाल दिया अमेरिका को। क्या इससे कुछ अकल हमें मिलती है? नहीं मिलती है। शऊर आता कि नहीं आता हमें? ये मुहर्रम आया तो खिचड़ा 200 देग बना के खा गए, टंकी पे हाथ फेरे, दिखारे ले ले शरबतें पी के, मलीदा खा पी करके। अबे तोंद है, तोंद की खाजा की देग है, कब भरेगी ये तोंद तुम्हारी? मरहरा के सादात ने फरमाया, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। अगर तुम महीने भर गोश्त खाते हो ना, एक दिन गोश्त खाओ और 29 दिन का पैसा बचाकर बच्चों की तालीम पे खर्च करो।
आपकी कौम का बच्चा अगर जीनियस है, गुर्बत की बुनियाद पर पढ़ने नहीं जाने वाला है, आप उसकी साल भर की फीस भर दो अपने मरे हुए बाप के इसाले सवाब के लिए, तेरा बाप बख्श दिया जाएगा। सिर्फ हाफिज बनने से ही मुर्दे नहीं बख्शे जाते हैं। किसी भी ऐसे बच्चे को जो पढ़ा लिखा नहीं है मुसलमान, उसे पढ़ा लिखा दो, दुनिया की तालीम दिलवा दो, सुन्नियत पे कायम रहे, इंशाल्लाह उसका भी सवाब मिलेगा। जो इस्लाम रास्ते से कांटा हटा देने पर सवाब देता है यार, तो इस काम पे सवाब नहीं मिलेगा आपको। वैसे मैंने तकरीर नहीं की है अभी, इसलिए कि मैं भी तकरीबन 24 घंटे से जाग रहा हूं, और 24 में ये 12 घंटा और जोड़ लीजिए। सफर करता हुआ यहां तक पहुंचा हूं, बस पहुंच गया, अब तक कहीं वादा खिलाफी नहीं हुई है। अल्लाह से यही दुआ करता रहा हूं कि कहीं वादा खिलाफी ना होने पाए। तो यहां तक हम पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शदीद गर्मी भी है, इसे आप भी महसूस करते हैं। हमारे पास कुछ हवा आ भी रही है, आप लोग इससे महरूम हैं। तो गुजारिश आपसे साथियों की, कुछ करने के लिए सोचो, आगे बढ़ो। चलते चलते ये अर्ज करूं, मैं चिकमंगलौर गया तकरीर करने कर्नाटका में। तो जब तकरीर करके लौटने लगा एयरपोर्ट जाने के लिए, सुबह 8 बजे रहे, तो मुझे छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां 8-8, 10-10 साल के, वो लड़कियां नकाब पहने हुई थी, 8 साल की बच्ची, और बच्चे जुब्बा और अमामा में थे। मैंने मौलाना से पूछा, यार मौलाना ये कहाँ जा रहे हैं बच्चे? कहा हज़रत ये घर जा रहे हैं। हमने कहाँ से जा रहे हैं? बोले हमारे यहाँ जो तालीम का सेशन चलता है वो ये है, सुबह 4 बजे इनकी माएँ इन्हें जगाती हैं और तैयार करके मदरसा में छोड़ के जाती हैं। ये बच्चे यहीं आके तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, फजर की नमाज़ पढ़ते हैं और दीन की तालीम सीखते हैं। अब ये इन्होंने दीन की तालीम सीख ली है, 8 बजे आप घर जा रहे हैं, नाश्ता करेंगे और तैयार होके स्कूल पढ़ने जाएंगे। कितनी जिम्मेदार माएँ हैं साउथ इंडिया की। हमने उनको बहुत हाई फाई जिंदगी जीते नहीं देखा है, मगर हालात तालीम के मामले में इतने हाई फाई हैं कि आज गल्फ कंट्री में भी अगर किसी फैक्ट्री में सबसे बड़ी पोस्ट पर कोई है तो साउथ इंडिया का है। ये हमने देखा, मुशाहदा किया, सऊदी अरबिया में भी, इराक में भी और यूएई में भी। हम भी 1 साल रहे वहां पर, दुबई में, पार दुबई में तकरीरें करने जाते थे। शारजा, अबू धाबी, उम्मुल कुइन, फुजैरा, सब जगह जाते थे, सब देखे हमने हालात। अल्लाह ने दौलत दी है ना, इसका मिसयूज मत करें। पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा अल्लाह के यहाँ। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर तुमने जर्रा बराबर नेकी की है तो वह महफूज है, तुम्हें दिखाई जाएगी, और जर्रा बराबर गुनाह किया है ये भी वहां रिकॉर्ड महफूज है, बताया जाएगा। ऑनलाइन रिकॉर्डिंग ये फरिश्ते कर रहे हैं जो कंधे पे बैठे हुए हैं। अभी हम मरे नहीं है, जिंदा हैं। कुछ सोच लीजिए, कुछ करने का, फैसला करने का एक मूड बना लीजिए कि मुझे करके कुछ मरना है। ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ, तुम्हारी नस्लें ये कहें कि मेरे बाप दादा ने किया क्या मेरे साथ। इस दौर का सबसे बड़ा चैलेंज कौम मुस्लिम के सामने जानते हो क्या है? आपकी आने वाली नस्लें मुसलमान रहेंगी भी कि नहीं रहेंगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। 2 साल पहले कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे मुसलमानों के मिस्र गए, मिस्र के म्यूजियम में गए, फिरौन की डेड बॉडी के सामने गए, तो मुसलमान के बच्चे वहां फातिहा पढ़ रहे थे। सर, जिस कौम के बच्चों को यह पता ना हो फातिहा मुसलमान की पढ़ी जाती है कि काफिर की पढ़ी जाती है, कौन सिखाएगा इन्हें? पिछले साल उर्स रजा के मौके पे एक पत्रकार ने पूछा 5 लोगों से, तुम किसके उम्मती हो? 4 ने कहा कि हम आला हज़रत के उम्मती हैं। बताइए, जिस कौम को यह पता ना हो कि हम उम्मती किसके हैं, फिर इन जलसों का क्या रिजल्ट है भाई साहब, मुझे बताया जाए।
अगर हमारी कौम इन जलसों से भी कुछ नहीं सीखती है तो बंद कर दीजिए जलसा करना यार। मत बुलाइए लोगों को, पैसे मत बर्बाद कीजिए। 2-4 दिन और मुर्गा खा लेना, बकरा खा लेना, ये पैसा बचा करके। अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो उलमा की बात सुने, गौर से समझें, अमल करें, जिंदगी में नाफिज करें, ताकि एक नए मुस्तकबिल का दरवाजा खोल सकें। आप अपने बच्चों को एक नई डगर पे आप डाल सकें, बाज़ाब्ता इल्म, तहजीब, तमद्दुन, इस्लाम की तालीम से लैस होकर दुनिया की कौमों की आंखों में आंखें डाल करके जुर्अतमंदाना जवाब देने की सलाहियत पैदा करें अपने बच्चों के अंदर। ये उसी वक्त मुमकिन होगा जबकि हम में से हर बाप और हर माँ अपनी जिम्मेदारी संभालने में सक्षम होंगे, तब होगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ने फिर कभी आबोदाना मुकद्दर किया तो फिर गुफ्तगू की जाएगी।